हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विभाज्यता के नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि किसी भी नंबर को हम कैसे विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और अगर हमें किसी भी नंबर्स को जल्दी से यानी फास्ट वे में विभाजित करना होता है तो ये विभाज्यता का नियम हमें उसमें मदद करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम जो पहला होता है उसमें वो दो, अगर हम किसी संख्या को दो से विभाजित करना चाहते हैं तो अगर आप उस संख्या का अंतिम एक अंक दो से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, यानी अगर किसी कोई बड़ा नंबर है अगर वो दो से विभाजित होगा तो हम पूरा नंबर्स को नहीं चेक करके उसका जो अंतिम का डिजिट होता है उसको हम चेक करेंगे। अगर वो विभाजित हो गया तो समझिए वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। चार से विभाजित करना है तो अंतिम का दो अंक चार से पूर्णतः विभाजित होना जाना चाहिए। ठीक है, यानी किसी नंबर का अंतिम का दो अंक चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, समझिए वो नंबर भी पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आठ का विभाज्यता का नियम है, अगर अंतिम का तीन अंक अगर आठ से विभाजित हो जाता है तो वह भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब पाँच का नियम देखते हैं। पाँच का नियम भी दो के नियम की तरह है। अगर किसी भी नंबर के अंतिम का एक अंक अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो पाँच से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 25 का नियम है, अंतिम का दो अंक अगर 25 से विभाजित हो जाए पूरा विभाजित हो जाएगा वो नंबर। और 125 का नियम यह है कि अंतिम का तीन अंक अगर पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह नंबर भी तीन से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 125 से। तीन का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर के अंकों का योग अगर तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगा, तीन से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार नौ का विभाज्यता का नियम है, अगर अगर वो पूरी संख्या का अंकों का योग अगर नौ से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगा, नौ से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 11 का नियम यह कहता है कि अल्टरनेटिव, यानी जब जैसे ये नंबर्स हैं, ठीक है, इस नंबर्स में अगर हम एक अंक छोड़ छोड़ के उसको जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ छोड़ के उसको जोड़ेंगे, यानी अल्टरनेट करके, जैसे इसमें एक लिए, इसके बाद छः लेंगे, इसके बाद एक लेंगे, इसके बाद तीन लेंगे, इसके बाद एक, फिर तीन, इसको जोड़ेंगे जितना आएगा। फिर एक से शुरू किए थे, अब चार से शुरू करेंगे, चार, फिर एक अंक छोड़ के अगला चार, एक अंक छोड़ के इसके बाद एक अंक छोड़ के इसे जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और इसको जोड़िए ऊपर वाले को तो फिर 15 आएगा। 15 माइनस 15 जीरो, या तो जीरो आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यही 11 का नियम कहता है। अब आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि दो का नियम कहा गया था, दो का नियम कहा गया था कि अंतिम का किसी भी नंबर का अंतिम का लास्ट का डिजिट चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट कितना है, दो, तो दो से चेक ये कट गया, इसका मतलब पूरा नंबर क्या है, दो से कटेगा। इसके बाद चार आता है, चार का क्या नियम कहा था कि जो है किसी भी नंबर का जो है अंतिम का दो अंक चेक करना है। तो दो अंक कितना है, 24, इसको काटेंगे, छः से कटेगा, यानी यह पूरा नंबर किससे, चार से विभाजित है। इसके बाद आया था 8 का विभाज्यता का नियम, ये कहा था कि अंतिम का तीन अंक चेक करना है। तो अंतिम का तीन अंक हम देखेंगे, ये कभी कट जाएगा, 1 1 1 होगा, यानी ये भी क्या पूरा संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। अब हम 5 का नियम क्या कहा करते हैं, अंतिम का एक अंक, तो ये भी विभाजित होता है, यानी ये भी नंबर क्या है, पूर्णतः विभाजित है 5 से। इसके बाद क्या था 25 का नियम, 25 का नियम क्या था, अंतिम का दो अंक, तो यह भी पूरा विभाजित है, यानी पूरा नंबर क्या है, 25 से विभाजित है। इसी प्रकार है 125, या क्या कहा था, अंतिम का तीन अंक चेक करना, तो 125 दूना 250। इसके बाद हम अगला देखते हैं तीन की विभाज्यता का नियम। तीन के विभाज्यता क्या था, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, तीन से विभाजित हो जाए। अंकों का योग हम जोड़ते हैं, तीन छः नौ 18, दो 20 21, 21 को तीन से भाग देंगे, क्या हो गया, तीन से कट गया 7, यानी यह अंक क्या है, तीन से विभाजित है। इसके बाद हम देखेंगे नौ का विभाज्यता का नियम। नौ का विभाज्यता का नियम भी क्या कहा था, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 8 3 11, अब 5 16, 16 6 क्या होगा, 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 क्या होगा, 38 2 40 और 5 45। यह भी 9 से क्या है, पूरा विभाजित है, यानी यह क्या है, 9 से विभाजित होगा। अब हम 11 का विभाज्यता का नियम देखते हैं, यह है अल्टरनेट पर बेस्ड। देखिए 8 लेंगे, 6 लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, 8 6 14 6 20,
अब 7 लेंगे, फिर 1 छोड़कर 4, फिर 9, तो 7 4 11 9 20, 20 माइनस 20 यानी 0/11 यानी 0, यानी यह भी 11 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहिएगा कि अगर ज़्यादा नंबर होगा, यानी इससे अगर बड़ा नंबर होगा तो उसको कैसे विभाजित करेंगे। देखिए, जैसे 6 रहेगा या 12 रहेगा या 15 44 या फिर कोई बड़ा नंबर रहेगा तो उसको हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। वो 2 फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी HCF 1 होना चाहिए। तो जैसे 6 को हम 2 और 3 में फैक्टर बनाएंगे तो इसमें देखिए HCF कितना है, 1 है, यानी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार 12 है, इसको 3 और 4 में विभाजित करेंगे। इसके बाद 15 है तो 3 और 5 में, यानी HCF नहीं होना चाहिए और कॉमन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम 44 को 2 फैक्टर ऐसे। अब देखिए, आप 2 का भी व्यवस्था पढ़े थे, 3 का भी पढ़े थे, 4 का भी पढ़े थे, 5 का भी, 11 का 9, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। चलिए, हम विभाज्यता का नियम का प्रयोग शेषफल निकालने में भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अगर आपको 2 से किसी भी नंबर्स को विभाजित करके शेषफल अगर प्राप्त करना होगा तो आप 2 का विभाज्यता का नियम लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 से इसको विभाजित करके शेषफल प्राप्त करना है, तो आप अंतिम का सिर्फ पूरा नंबर को विभाजित भाग ना देकर आप अंतिम का ही डिजिट को भाग दीजिए। तो देखिए, 3 में 2 से भाग देंगे, शेषफल 1 निकल गया। 4 से कहेगा तो 2 अंक, यानी अंतिम का ही आपको 125 है तो 3 अंक, यानी विभाज्यता का नियम से आप शेषफल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की एक संख्या इतना है, यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के कितने मान संभव है। अब देखिए, 4 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, अंतिम का 2 अंक चेक करना है। तो हम पूरे नंबर को चेक ना करके अंतिम का 2 अंक ही चेक करेंगे। 3x में अगर 4 से विभाजित करेंगे तो इसके कितने मान संभव हो सकते हैं। तो x का मान कितना हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है, क्या कि सिंगल डिजिट है ना सारा। तो x का मान 1 रखेंगे, 4 से नहीं होगा, 2 रखेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 9 चौक 36 ये हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, यानी इसका कितना है 32/4 और 36/4, यानी 2 ये मान संभव है। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद आगे जो है वह, यदि 7 अंकों की एक संख्या को इतना को अगर 125 से पूर्णतः विभाजित करें, इसका क्या मान होगा। 125 से आप जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट हम चेक करेंगे, इसी को चेक करके आप देख सकते हैं इसका मान 5 निकला है। आप ऐसे बना सकते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन। यदि 8 अंकों की एक संख्या इतना है, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो एक्स के कितने मान। 9 का क्या पढ़े थे हम, अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो वो क्या होगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ जोड़ जाड़ के हमको 1x/9 आएगा। फिर यहाँ पर क्या रखें कि 9 से विभाजित, यानी 9 पुराना है हमको, यहाँ पर क्या रखिएगा, 8 है ना रखिएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा, तो यानी 2, यानी x का मान कितना होगा 8, यानी 1 मान संभव है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन वो अल्टरनेटिव पर है, यानी क्या है, यदि 9 अंकों की एक संख्या इतना है, ठीक है, यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है, एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, एक्स अल्टरनेटिव देखेंगे तो 11 से विभाजित करना है, 18 + x, 1 बार आएगा, 1 बार -22 आएगा। ठीक है, तो 18 में से 22 जाएगा -4, x -4 11। अब x का मान क्या रखें कि ये विभाजित है, x का मान ये 4 रखें, यानी इतना रख गया तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x का मान क्या होगा 4, इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिए इसको, और आप लोग दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यदि 6 अंकों की एक संख्या इतना है, यदि 12 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका 12 से विभाजित है, यानी अगर ज़्यादा रहेगा उस नंबर तो हम कैसे करें। 12 को हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी 3 और 4 में। ठीक है, तो 3 और 4 में, यानी 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी, अगर कोई संख्या विभाजित होगा तो 12 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संख्या इतना है, 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या अंकों का योग करेंगे, और 4 से विभाजित करने का हम लास्ट का क्या 2 डिजिट देखेंगे। तो ऐसा ही कर दिया है, तो इसका 1 मान संभव है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार 72 का है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।